गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसपी में आज हम लेटर नंबर 3 देखेंगे। आम जनता के मिलन प्रसंग के उपलक्ष्य में फायर ब्रिगेड की सेवा प्राप्ति हेतु। आम जनता मिलन प्रसंग किताब में जो मुद्दा लिया मैं उससे अलग मुद्दा लूँगी क्योंकि ये आप पढ़ सकते हो तो कुछ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिलना चाहिए। ये फ़ोन नंबर है। लेफ़्ट साइड पर हम लोग फ़ोन नंबर और वेबसाइट और ईमेल लिखते हैं। राइट साइड पर हम अपना खुद का पता, नंबर के बाद हमेशा कोमा रहता है। एड्रेस जब तक पूरा नहीं होता है तब तक देखो कोमा लगेगा, एड्रेस पूरा होने के बाद कोमा लगेगा नहीं। एक लाइन छोड़नी है, तारीख लगानी है। तारीख में अप्रैल शब्द, अप्रैल पूरे वाक्य में लिखना है, हिंदी में लिखना है और अप्रैल के बाद आपको कोमा करना है। उसके बाद 2017 उसी लाइन में कुछ होना चाहिए नहीं। फिर हमें जिसको पत्र लिखना है हमें यहाँ बता दिया गया फायर ब्रिगेड, तो हम यहाँ पर चीफ ऑफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर श्री, और उनका एड्रेस हमारे आजू बाजू में ही होगा ना। हम जहाँ रहते तो आपने यहाँ पर सूरत लिखा है तो यहाँ पर भी सूरत के होने चाहिए, क्योंकि सूरत में रहते हो तो आप वडोदरा से या कहीं और से फायर ब्रिगेड नहीं मंगवाओगे। सूरत में भी अलग अलग 3 से 4 जगह पर फायर ब्रिगेड के स्टेशन है। तो जो आपने यहाँ पर पता लिखा हुआ है वही शहर सिटी का पता होना चाहिए। खास इस बात को ध्यान में रखना। विषय आम जनता के मिलन प्रसंग पर फायर ब्रिगेड की सेवा प्राप्ति हेतु पत्र। श्रीमान, अब इसमें जो है वो आप किताब में पढ़ सकते हो। मैं अपनी तरफ से आपको एक नया पत्र बता रही हूँ। तो हमने आम जनता की मिलन प्रसंग हेतु एक सभा बुलाई गई है। यह सभा हमने बुलाई है मतलब कि एक प्रकार का स्वागत समारोह है। तो श्री राजेंद्र प्रसाद महाराज जी एक बहुत बड़े साधु संत है और प्रवक्ता है और अच्छे एक वक्ता भी है। तो उनको हमने उनके मिलन प्रसंग पर, मतलब आम जनता को उनके मिलन प्रसंग पर हमने एक सभा बुलाई है। तो यह सभा तारीख 20 मई 2018 की है। तो इस दिन जो सभा बुलाई गई है वो मैदान है यहाँ पर, क्रांति मैदान। तो इस मैदान पर कापड़ के टेंट और सब लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें फायर ब्रिगेड की सेवा प्राप्त करनी है, इसलिए आपको ये पत्र लिखा हुआ है। पहला पैराग्राफ इस तरह से। फिर आगे अब यहाँ पर श्री राजेंद्र प्रसाद महाराज जी आने वाले हैं, तो उनकी इतनी ख्याति है कि हमें ऐसी संभावना है कि यहाँ पर कम से कम 1000 व्यक्ति एकत्र ज़रूर होंगे। तो यहाँ पर कोई अनहोनी घटना ना घटे, उनके लिए हम हर प्रकार की सुविधा रखना चाहते हैं। यहाँ पर छोटा सा रसोई घर भी बनाया गया है जहाँ पर फायर गैस सिलेंडर का उपयोग भी होगा। इलेक्ट्रिक लाइट और पंखे भी लगाए गए हैं और कपड़ों के तंबू भी हैं। तो शॉर्ट सर्किट या गैस की वजह से आग की दुर्घटना अगर कुछ भी घटे तो तुरंत ही उनको बुझाया जा सके, और कोई भी ऐसी अनहोनी घटना हो तो तुरंत ही उनको सुविधा प्राप्त हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि फायर ब्रिगेड की 2 ऐसी गाड़ियों की सेवा हमें मिले। हमने अलग अलग दूसरी भी सेवाएं प्राप्त करी है, जैसे कि मेडिकल की सेवा है या पुलिस कर्मियों की सेवा है। तो हमारे इस कार्यक्रम में कोई घटना ना घटे और फायर ब्रिगेड की जो सेवा हमें प्राप्त करनी है वो मिले, तो त्वरित से त्वरित हमारे पत्र पर आप कार्य करें और हमें सेवा उस दिन के लिए प्रदान करें। सेवा प्राप्त करने का जो समय है वो रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। एक ही दिन ये सुविधा हमें प्राप्त करनी है। तो फायर ब्रिगेड के द्वारा जो सेवा है वह सराहनीय है और हम उनकी आभारी हैं और उनके कर्तव्य पालन का हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। आपका विश्वसनीय, फिर सिग्नेचर करनी है और फिर नाम लिखना है। और वो प्रबंधक है, क्योंकि व्यक्ति जिसने सभा का आयोजन किया वो प्रबंधक है, इसलिए प्रबंधक शब्द लिखना है, साइन करनी है, नाम लिखना है, प्रबंधक है और वो
एक अनुसंस्थान, संस्थान का कुछ भी नाम लिख देना है, बराबर। अब यहाँ पर कुछ अलग मुद्दा लिया विद्यार्थियों का, आप वो देख लेना। मैंने बना के आपको समझा कि भाई आपको इस तरह से आप पत्र लिख सकते हो। पूरे पत्र को ब्रैकेट में बंद करना है। अब यहाँ पर एक दूसरा पत्र लिया हुआ है, शहर की सार्वजनिक सड़कों पर सफाई की अनियमितता के संबंध में ध्यान आकर्षण हेतु पत्र। तो मेरा वडोदरा, ये खास लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे मेरा सूरत। सुभाषपुरा चौक, ये है हमारा पता है, बराबर है। यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, छोड़ी हुई नहीं, आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर तारीख लिखनी है। एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़कर तारीख लिखनी है। यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल, तारीख की लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर म्यूनसिपल कमिश्नर सूरत महानगर पालिका, सूरत में भी महानगर पालिका है, एसएमसी सूरत महानगर पालिका है, इसलिए और अपना पिन कोड है 39500567, कुछ भी आप लिख सकते हो। विषय, शहर की सार्वजनिक सड़कों पर नियमित सफाई न होने से शिकायती पत्र। श्रीमान, तो यहाँ पर जो पत्र है वो वडोदरा का है, आप उसको, तो यहाँ पर वडोदरा, और ये आप पूरा पढ़ लोगे, आपको एक होगा, दूसरा मैं बोल के बता रही हूँ, तो आपके लिए 2 पत्र की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा वडोदरा हम लिखेंगे, हमारा सूरत, स्वच्छ सूरत, सुंदर सूरत, ये स्लोगन बहुत उपयोगी हुआ है। पिछले कई वर्षों से सूरत स्वच्छता के शहरों में नंबर पा रहा है, और सूरत का ख्याति बहुत विदेशों में भी बढ़ गई है। सूरत एक छोटा सा शहर था पहले, लेकिन अब विदेश में भी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रगति की है सूरत ने, और सूरत का विकास भी बहुत ही अच्छा हुआ है। फ्लाईओवर ब्रिज भी इतने बने हैं, गार्डन, और बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। और यह सब कार्य महानगर पालिका, नगर पालिका, उन सब के साथ में कार्य करने की वजह से ही हमें प्राप्त हुई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए ध्यान आकर्षण हेतु हमने ये पत्र आपको लिखा है। हमारा सूरत सबसे सुंदर होगा, और हमेशा वो सुंदरता में आगे रहेगा, स्वच्छता में आगे रहेगा। अगर स्वच्छता अच्छी नहीं होगी तो रोग और अलग अलग बीमारियां फैलेगी। बीमारियों की वजह से नाम भी, सूरत शहर में का कार्य है, नाम है, उसमें भी कमी होगी। अब जितनी बीमारियां ज़्यादा होगी, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा फैलेगी। क्यों? क्योंकि सूरत एक ऐसा शहर है जहाँ पर व्यक्ति आसानी से कमाने आने का सोचता है, कमाने आता है। अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से, राज्यों से यहाँ पर लोग कमाने आते हैं। तो सूरत बहुत गीच है, छोटे से जगह पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर। तो यहाँ पर ज़्यादा बस लोग की जनसंख्या होने की वजह से स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि रोड रास्ते पर कोई स्वच्छता नहीं रखी जा रही है, कागज़ों के ढेर देखने को मिल रहे हैं। कई बार सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया तो भी एसएमसी के द्वारा कोई प्रकार की जागृति नहीं लाई जा रही है, दुकानों में जाकर चेकिंग नहीं हो रही है। प्लास्टिक की थैलियों का अभी भी उपयोग हो रहा है, लोग प्लास्टिक के कागज़ों का उपयोग कर रहे हैं, और उसका रास्ते पर कई बार ढेर भी आपको देखने को मिलता है। कई रोड रास्ते इतने टूटे फूटे हैं, रेत के ढेर पड़े हुए हैं, पार्किंग के लिए किसी को कोई नोटिस नहीं दी जाती है, कहीं पर भी सब्जी मंडी बैठ जाती है। यातायात के लिए लोगों को बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। खड्डे में पानी भरा हुआ रहता है, कहीं पर गटर लाइनें टूटी हुई है। पूरे सूरत शहर में मैंने सभी विस्तारों का मुआयना किया, चक्कर लगाया, और सभी विस्तारों को मैंने जांचा। तब मैंने अलग अलग बहुत सारी उसकी कठिनाई और कमियां मुझे महसूस हुई, जो इसलिए मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ कि आप इस पर ध्यान दें, सफाई करवाइए, और जो भी मैंने आपको मुद्दे बताए हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। प्लास्टिक का उपयोग बंद करवाइए, रेत के ढगरे, पार्किंग के लिए सूचना दे, कहाँ कैसे पार्किंग करनी है। सब्जी के लिए लोगों को स्पेशल जो जगह दी है वहीं पर सब्जी मंडी लगाए, इस तरह से सूचना दे। बार बार चेकिंग करवाए, बार बार जगह पर जाकर वहाँ पर लोगों को सूचना दी जाए, उनको प्रेरित किया जाए, समझाया जाए, ऐसे अभियान चलाए जाए, ऐसे आपको निवेदन है। आपसे मुझे ये आशा है कि जल्दी से जल्दी मेरे पत्र पर कार्य अमल में लाएंगे, और सूरत को वापस पहले जैसे स्वच्छ सूरत, सुंदर सूरत बनाएंगे, और स्वच्छता में हमेशा सूरत आगे रहेगा, ऐसे मुझे दिल से आशा है।
आपका विश्वसनीय, फिर सिग्नेचर करनी है और अपना नाम लिखना में कोई एक संयोजक व्यक्ति ने अपना नाम नहीं, आप चाहो तो आप लिख सकते हो। इस तरह से ये पत्र पूरे ब्रैकेट में बांधा गया। तो मेरे पत्र पर भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और अपना बना के अलग भी एक पत्र आप कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे मुद्दा, ये 2.4 है पर वैसे हमारा मुद्दा है तीसरा स्थानीय संस्था, बराबर।